अस्सलाम वालेकुम। अब्सार आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। मेरे साथ अब्सार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी अब? तबीयत मेरी वैसी है जैसी पाकिस्तान की है वैसी है। ओहो। कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन मुसलसल ख़राब। काफ़ी आप मौसम का शिकार हुए हैं इस बार। जी जी, मौसम के वायरस का शिकार हुआ। वरना मौसम तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन हवा में बहुत सारी चीज़ें उड़ती फिरती रहती है ना, वायरसेस, तो वो उनमें से किसी ने कैच कर लिया, जैसे पाकिस्तान को वायरस लगा हुआ है कोई ना कोई। चलें, वी विश यू गेट बेटर सून। थैंक यू। थैंक यू। और आप आज किसी इवेंट में भी गए हुए थे, बताएंगे किस इवेंट में गए हुए थे? कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं कल सोच रही थी कि बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव और बड़ा लर्निंग वाला इवेंट महसूस हो रहा था, जो आपने हमारे साथ डिटेल्स थोड़ी सी शेयर की थी। बताएंगे क्या डिस्कशन हुई है, क्या डिबेट थी, किनसे मिले आप? नहीं, डिबेट नहीं थी कोई। वो अच्छा। आपने उसकी बनाई थी प्रेजेंटेशन, वो मीडिया के बारे में था कि मीडिया गवर्नेंस में कैसे इसको इस्तेमाल किया जा तो सकता है, डिबेट गवर्नेंस नहीं की थी? बेहतरी के लिए। डिबेट नहीं थी। ये लेक्चर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अब उसका नाम नीपा कर दिया ऐसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें 19 में से 20वें ग्रेड में जो ऑफिसर्स जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, जो उनकी प्रमोशन हो रही थी, उनका कोर्स है। उस कोर्स में एक हिस्सा ये था, तो मैंने उन्हें दिखाया, कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, सही कैसे हो सकता है, और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए मीडिया कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे बात थी। तो लेकिन उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात सामने आई। और आपने मैं, बड़ा एक कमेंट भी वापस आके किया है। वो क्या कमेंट है वो आप बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा। 19 और 20 ग्रेड वालों जैसे ही आपका भी दिमाग, आपने ये मुझसे कहा है, अच्छा, पता आप नहीं कर, क्यों अच्छा कहा है। अच्छा, मतलब अगर आपकी आप कोई, तारीफ, इसका मतलब कि आप 19वीं या 20वीं ग्रेड के ऑफिसर लग सकती हैं, तो मैं इसको इतना तारीफ, आपका वो है, और आप इसे तारीफ के तौर पर। जैसे हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं उसको फिर तारीफ के लिए कैसे ही नहीं, लूँ? वो इसलिए देखिए, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। बुशरा बीवी लाहौर चली गई हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। पहले पेशावर थी और उसके बाद लाहौर। ये अचानक से लाहौर जाने की क्या वजह बनी है? अब फिर इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, हमारा मुल्क थ्योरीज पे चलता है। रिकंस्ट्रक्ट करें बारी बारी। तो रिकंस्ट्रक्ट करूं या डीकंस्ट्रक्ट। डीकंस्ट्रक्ट? ओके। आप चीजें गिराने पे क्यों तुले हुए हैं आप लोग? आप बनाते क्यों नहीं, सर, कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते, ब्रेक डाउन। डीकंस्ट्रक्ट क्यों सर, करवाते बहुत बना लिया आपने इस मुल्क में। हैं? छोड़ें। बहुत बना लिया। हाँ, तो जितना बनाया है उसी को संभालें आप अब लोग। आपने आप डीकंस्ट्रक्शन भी की तरफ ही कंस्ट्रक्शन जाना आप है। कर लें। तो उसमें ये देखें, जो ओरिजिनल प्लान था तो वो तो लाहौर ही जाने का था, बुशरा बीबी साहिबा का, जब जेल से रिहा हुई है। लेकिन उसके बाद अचानक प्रोग्राम बदला और वो पेशावर चली गई। अच्छा। अब पेशावर में इशू ये है कि जो हमें इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं, लेकिन दोनों तरफ ही खुश नहीं थी पेशावर में, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके जो मेहमान हैं, मेज़बान हैं मेज़बान। वो। तो मेज़बान और मेहमान दोनों ही खुश नहीं थे। तो इसलिए बड़े खुश उसलूबी से तय हुआ कि इसको खुश अलग ना कर। होने से आपकी क्या मुराद है? उनके पेशावर ना रहने पे, देखिए, पेशावर रहने पे खुश नहीं थे? मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा पेशावर के लोग तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पख्तून बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो आपने अपनी भाभी को इतनी जल्दी घर वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पे जो उनके मेज़बान थे वो अपने मेज़बान से खुश नहीं थी, मेहमान जो है, और मेज़बान भी समझ रहा था कि मेरे ऊपर कोई मॉनिटर आके बैठ गया। तो मुलाकातें कुछ ऐसी पार्टी के लीडरान से या पार्टी के लोगों से नहीं हो सकी जो बुशरा बीबी चाहती थी मिलना। तो एक रुकावट उस पर कहाँ से आ रही थी, ये इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद हुकूमत के लोग कुछ इन मीटिंग्स को नहीं होने देना चाह रहे थे। तो पार्टी के मसला ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत हैं, ग्रुपिंग बहुत है। अब सलमान अकरम राजा और अली मीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा गौहर अयूब का फॉर एग्जाम्पल आपस में बनती नहीं है। किनकी? सलमान खान राजा सलमान और अकरम राजा और उमर अयूब। उमर अयूब। तो अब उसमें, और फिर सॉरी, बैरिस्टर गौहर। अब उसमें इशू ये है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, सलमान बैरिस्टर अकरम राजा गौहर की चेयरमैन। नहीं बनती? बैरिस्टर गौहर और मेंबर सलमान? पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में सलमान अकरम राजा भी चले जाएंगे, तो झगड़ा तो होगा ना फिर, बगैर बुलाए, और फिर वहाँ जाके वो कहेंगे मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं। तो अब ये जो खान साहब से मुलाकात हुई बुशरा बीबी की, और वहीं पे ये फैसला हुआ कि अब वो लाहौर चले जाएंगे यहाँ से जमान पार्क। अच्छा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो जुमान पार्क का घर जो है वो हक महर में उनके नाम लिखा गया है,
इमरान खान के साथ जब उनकी शादी हुई थी, तो उनका अपना घर हुआ अब, तो वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं या बनीगाला रहना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो सारी ख़त्म हो चुकी है पीटीआई की। कुछ गिरफ्तार है और जो बाहर है वो इफेक्टिव नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कहीं कोई पंजाब के लीडर नज़र नहीं आ रहे। दो तीन वकील हैं, लतीफ़ खोसा है, अली मीन कह रहा हूँ, सलमान अकबर राजा है और अली जफ़र है। ये तीन वकीलों के अलावा शायद ही कोई लीडर पंजाब से आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा हो। जैन कुरैशी था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, शाह महमूद कुरैशी के बेटे। तो पंजाब का जो फोकस है ना, पंजाब में पार्टी को ठीक करना वो पीटीआई के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए, और वो ये होगी, बुशरा बीबी ये करेंगी। दूसरी जाहिर है बुशरा बीबी करेंगी ना। और हालांकि वो सियासी खातून नहीं है, लेकिन पीछे बैठ के वो मशवरे तो दे सकती हैं ना, और चीज़ें कंट्रोल भी कर सकती हैं। अब तीसरी वजह यह है कि अलीमा ख़ान भी पेशावर लाहौर में होती हैं और उनकी रिहाई भी हो गई है। उज़मा खान की भी हुई है, लेकिन अलीमा खान इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि अलीमा खान ज़्यादा सियासी हैं। तो अब पार्टी खान साहब की है, लेकिन उनके साथ दूसरे नंबर पे लीडर कौन होगा, बुशरा बीबी या अलीमा खान? इसका भी तो एक मैच है ना, इसका भी तो एक वो भी पड़ा मुकाबला हुआ है। तो वो मुकाबला भी चल रहा है। अच्छा। तो अगर बुशरा बीबी पेशावर में रहती तो इन अ वे वो आइसोलेट हो जाती पार्टी बाकी पार्टी से, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक भी पंजाब में है खान साहब का, और सबसे ज़्यादा लीडरशिप बुरे हाल में भी वहीं पे है। तो इसलिए ज़रूरी था कि पंजाब में कोई ऐसी शख्सियत बैठे जिसको खान साहब का एतमाद हो और वो पार्टी को मुनज़्ज़म कर सके। अगर डील के कुछ मामलात ख़राब होते हैं तो उसमें अगर दोबारा एहतजाज करना है या वैसे भी एहतजाज करना है तो पार्टी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो, अपने पाँव पे खड़ी हो। अच्छा सर, जो डील का तासुर होता है उमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि जो दूसरी साइड होती है वही डील का तासुर देती है। जैसे दूसरी साइड कौन मतलब सी? गवर्नमेंट यूजुअली, या जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है, समझ गए? यानी कि अपोजिशन के साथ ही डील हो रही होती है, तो दूसरी साइड ये तासुर देने की कोशिश करती है कि डील हो रही है, डील हो रही है, सो दैट अपोजिशन को वीक किया जा सके, उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है उसको कम किया जा सके। इस वक्त अली अमीन गंडापुर भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया है। जब वो किरदार अदा करने की बात होती है तो फिर मशकूक हो जाती है सारी सिचुएशन कि कोई डील तो हुई है। तो फिर अली अमीन गंडापुर इस तरह का तासुर क्यों दे रहे हैं? बैरिस्टर सैफ क्यों उनके बिहाफ पे ये आके कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक रोल प्ले किया है, जबकि उन्हें तो कैटेगोरिकली डिनाई देखिए, करना चाहिए हाँ, ना कि ऐसा कुछ नहीं भी नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा जब हुआ हो तो डिनाई कैसे करें वही ना, कैटेगोरिकली? तो फिर तो मानते भी इसलिए तो आपका नहीं है। पहली बात जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट होगी खुद ही, कि हुकूमत डील की तासुर फैलाने की कोशिश करती है। तो हुकूमत तो बल्कि हैरान है, जो मैंने ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़ा वो तो हैरान है कि ये कैसे हुआ कि डील ही की बात कर अली रहे हैं मीन वो भी। गंडापुर के साथ 2 दफ़ा आके कहीं फैसल गायब हो वावड़ा कह जाता चुके है। हैं। ठीक है, फैसल वापडा तो हुकूमत नहीं है ना, तो वो कुछ और है, तो वो कह चुके हैं। अच्छा, फिर आपने देखा खान साहब मुसलसल, और खान साहब की बहनें भी और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, हम इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन नहीं हैं। खान साहब कहते हैं मैंने बात किसी से नहीं करनी सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के। तो इसका मतलब है कि खान साहब तो विलिंग पहले दिन से है ना डील के लिए, इसमें कोई शक तो नहीं है, शक तो नहीं है ना। अब है कि इस्टेब्लिशमेंट डील करती है कि नहीं करती, ये बात रह गई थी। उस पे फैसल वापडा को आपने कोट कर दिया। फिर उस पे ये जो अली मीन गंडापुर के बयानात हैं वो देख लें आप, कि मेरा रोल है, क्योंकि अली मीन गंडापुर पे पार्टी के अंदर बहुत तनकीद होना शुरू हो गई थी कि हम लोगों को, वर्कर्स को बाहर निकाल के एहतजाज के लिए खुद ये साहब गायब हो गए। तो उन्होंने ये तासुर ज़ायल करने के लिए बात मानी है कि मैंने कुछ रिलीफ तो लिया है ना। वो रिलीफ क्या है? बुशरा बीबी की रिहाई और अलीमा खान और तो उज़मा उससे तो खान की पार्टी को आपने रह- मजीद डैमेज किया है नहीं, अगर ये देखें, डैमेज होना ना होना ये आप इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। और सियासी जमातों ने भी डील की है ना तो पहले। सर वोट बैंक भी पीपल्स तो पार्टी कम डील होता है करती ना। रही, नून लीग डील करती रही। वोट बैंक भी तो मुतासिर होता है ना उससे। कितना मुतासर हो गया, सिर्फ अभी भी इक़्तिदार में है वो दोनों। पीटीआई भी आ जाएगी। पीटीआई को ये तो समझ आती जा रही है ना कि इक़्तिदार का रास्ता
गेट नंबर 4 से जाता है, जो शेख रशीद ने समझाते वेरी रहे। अनफॉर्चुनेट। देखें, ख्वाब टूटते हैं ना तो उसकी आवाज़ नहीं आती, और ना ही ख्वाबों की किरचियाँ पाँव में चुभती हैं। अभी आप लोगों के ख्वाब टूटेंगे बहुत सारे, और बुत भी टूटेंगे, और किरचियाँ चुभेंगी भी तो किसी को नज़र नहीं आएंगी, ना आप दिखा सकेंगे। तो कोई बात नहीं, ये सियासत है, ये लेकिन लोग पावर फिर भी गेम है। मानेंगे। जाहिर अपनी लीडर की बात मानेंगे, वो कहेंगे हाँ जी नहीं हमने तो, ये नहीं हमने मानेंगे तो ना कि केसेस। डील्स अभी ही देखिए, होती हैं अभी यहाँ पे। आर्गुमेंट क्या हो रहा है, अभी आर्गुमेंट ये हो रहा है कि अगर बुशरा बीबी ने डील, आज खान साहब ने कहा है ना जेल में कि अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 महीने जेल में क्यों रहती। ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है। नहीं, क्यों? इन इटसेल्फ ये एक अजीब सी थैंक यू वेरी स्टेटमेंट है। मच। क्योंकि जब नवाज शरीफ पे डील का इल्ज़ाम लगा तब उन्हें भी साल से बिल्कुल। ज़्यादा हो गया था जेल में रहते हुए, तो इसलिए ये कहना डील से ये नहीं होता कि सब कुछ ज़ीरो पे चला जाएगा और वो सब। ये डील बड़ा ग्रे एरिया होता है। आप, और ये भी होता है ये सीज फायर हो कुछ अरसे के लिए, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि एक केस से ये जुड़ी हुई है। वो भी मैंने पूछना है आपसे। मैं आपको बताऊंगा कि किस केस से खान साहब ने जो गारंटी दी है बिहेव अच्छा करने की, किस चीज़ से जुड़ी हुई है। लेकिन आप दो चीज़ें देखें कि बुशरा बीबी जैसे ही पेशावर से अडियाला आई हैं, मुलाकात करके लाहौर चली गई हैं, उसके फ़ौरन बाद सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, और बहुत ही मुफाहमत पसंद सुलहजू किस्म के पीसफुल निगोसिएशंस के कायल थे कुछ दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक, वो अचानक जिंगोइज्म का शिकार हो गए हैं। अचानक कह रहे हैं लोगों को सड़कों में निकालेंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे। क्या वजह है, अचानक क्यों हुआ ऐसे? ये क्यों अचानक क्या फितरत तब्दील हो गई है? सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं, वकीलों की तरह सोचते हैं, वकीलों की तरह बिहेव करते हैं। वो एक टिपिकल गली के गुंडे या सियासतदान टाइप तो नहीं है कि मैं लोगों को ले, वो क्यों एकदम से कल पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं शेर बात अफजल मुकम्मल मरवत कर ने लूँ, भी ये कहा मैं है। बात मुकम्मल कर लूँगा, शेर अफजल पे बाद में चले श्योर, जाएंगे कि वो, कनेक्टेड था तो इस नहीं वजह वो से। कर लीजिएगा। लेकिन क्यों है ये? इसलिए दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर ने आज तकरीर किया, घरों पर बताकर निकले कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, फिर गर्म कर रहे हैं, जोश दे रहे हैं वर्कर्स को, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है इनकी। जो लीडरशिप बाहर है इस वक्त पीटीआई की, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है वर्कर्स और सपोर्टर्स में। उसको बहाल करने की कोशिशें हैं ये दोनों साहब। पहले अली मीन का भी आपने जिक्र किया, क्रेडिट ले रहे थे डील का, रिलीफ दिलवाने का बुशरा बीबी को और अलीमा खान को, और अब कह रहे हैं जी हम निकलेंगे और जनाजे पड़े हमारे। तो सलमान अकरम राजा भी यही कर रहे हैं। नॉइस क्रिएट हो रही है ना। तो ये सारा अपने 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 आप को वर्कर्स और सपोर्टर्स के प्रेशर से बचाने के लिए, अपने आप को बहुत लॉयल साबित करने के लिए ये हो रहा है, वरना गेम तो कहीं और चली गई। कल शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो एहतजाज हैं उनका कहा है, और जिसकी तफसीलात फिर उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा बताएंगे। सलमान अकरम राजा ने फिर उसके बाद जो डिटेल्स दी हैं वो भी दी हैं। ठीक है, तो मे बी ये फिर खान साहब ने ही। देखिए ये टुक टुक तो चलती रहेगी। अगर आप समझते हैं कि खान साहब जमान पार्क में टांग पे टांग रख के बैठेंगे और फालूदा खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनकी रिहाई होने में अभी टाइम लगेगा, और रिहा हो भी गए तो ऐसा नहीं होगा जैसे पहले हो रहा है। और ये लोग भी अभी सारे जाके खामोशी से घर नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन रिहाई में कितना टाइम लग सकता है? वो जो हीट थी ना, अनबेरेबल हीट जो ऊपर चली गई थी पॉलिटिक्स में, उसको नीचे लाया जाएगा, और उसके लिए काम हो रहा है। ये सारा उस तरफ है। ये जो बयानात है ना, ये तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना अपने वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, कि वो बिल्कुल ही बेचारे ये ना समझे कि वो उनको बेच दिया गया। लेकिन ये वकीलों की एक अपनी सर्वाइवल का मसला हो गया है। ठीक है, केस के ग्रुपिंग ऊपर भी बहुत हमें आना ज्यादा है। है, वकीलों में ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। पॉलिटिशियंस को उन्होंने पीछे कर दिया था, खुद आगे आ गए थे। अब पॉलिटिशियंस वापस आ रहे हैं। जुडिशल कमेटी में जो जुडिशल कमीशन कमीशन। में जो दोनों नाम पॉलिटिशियंस के गए हैं, वकीलों को नहीं रखा वहाँ पे। हालांकि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बनना है तो वकील होना कोई ज़रूरी हो, अच्छा था ना। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसमें वकीलों के नाम थे, हालांकि उसमें पॉलिटिशियंस होने चाहिए थे। तो वो जो जजेस, वो जो थी पार्लियामानी कमेटी, चीफ चीफ जस्टिस के लिए चीफ 12 जस्टिस के रुकनी लिए, कमेटी। जी 12 रुकनी, तो अब वहाँ पॉलिटिशियन नहीं थे। तो अब पॉलिटिशियन, ये इतने दिनों में गेम बदली है।
वकीलों को, अब पीटीआई के वकीलों को ये मसला हो रहा है कि यार हम तो, हमें फिर बैकग्राउंड में धकेला जा रहा है। तो अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए ये शेर अफजल मरवत और ये सलमान अकरम राजा ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जो केस था आपने कल से हुक किया हुआ है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक कोई स्ट्रॉन्ग केस है जो कि जिसको रखा जाएगा उनके बाद में भी पकड़ करने के लिए। ये कौन सा केस है? ये ये क्या केस मामला है? देखें, ये इशू ये है कि जनरल फैज का केस है, फील्ड कोर्ट, फील्ड जनरल फील्ड जनरल कोर्ट कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है मार्शल। ना। अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है ना, उसमें टाइम लगता है, और लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता जितना हाँ, लग गया है। 1 डेढ़ महीने के अंदर कह रहे थे कंक्लूड हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, उससे बहुत तेज़ी से चीज़ें चली थी। अब एक चीज़ों ने, एक जहाज़ टेक ऑफ करता है ना तो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर एक एल्टीट्यूड आता है जहाँ पे वो स्मूथ सेलिंग करता है, बस ऐसे चलता रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको स्मूथ खबर सेलिंग हो बता रही दी। है। तो अभी जो है तफ्तीश बहुत ज़्यादा हुई है फैज़ साहब की, और फैज़ साहब, ये जो एक केस नहीं है टॉप सिटी का जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अब तहकीकात में बातें सामने आई हैं। तकरीबन 175 लोगों को तफ्तीश किया गया है, की तफ्तीश की गई है जनरल फैज़ के केस में, अच्छा। और उनमें से बहुत सारे उनके अंडर जितने लोग काम कर चुके हैं उनके साथ, उन सब की तफ्तीश की गई है। उनमें से बहुत सारे वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं, और पैसा का इतनी वो फिगर मुझे किसी चीज़ ने बताई है मेरे ज़राए ने, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या बताऊं कि कितना माल बना है। और एक उसमें केस डीटीएच का भी है। डीटीएच का पैमरा ने आज से 7 साल पहले लाइसेंस 3 जारी किए थे, लेकिन 2 की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की जनरल फैज ने, और एक कंपनी को अलॉट कर दिया। वो कंपनी किसकी थी, कौन कौन था उसमें, फ्रंटमैन कौन था, बैक पे कौन था, वो पैसा, उसमें उसमें भी अरबों रुपए की बात हो रही है कि अरबों रुपए जो है वो मिसिंग है उस प्रोजेक्ट में से। और वो प्रोजेक्ट में जनरल फैज़ का इंटरेस्ट क्या था, जनरल फैज़ से पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम का इंटरेस्ट क्या था उसमें। इन पहलुओं पे तहकीकात हुई है और बुलाया गया है उस कंपनी के जो फ्रंट मैन है, जो फ्रंट पे रह के बाकी सारे काम करते हैं ना, उनको बुला के उनकी भी तफ्तीश हुई है। ये मैं और 3 बिलियनर्स को जानता हूँ पाकिस्तान के, जिनको बुला के पूछा गया कि उनके साथ क्या मामला थे, माली भी और पेशा वराना भी जनरल फैज़ के। पेशा वराना से मुराद है बिजनेस के, ये डीटीएच भी बिजनेस का मामला था ना। पैसा सरकार का जा कहाँ रहा है, लगा कौन रहा है, खा कौन रहा है, निकल कुछ नहीं रहा बीच में से। तो अगर टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह इस्तेमाल होना है तो उसका हिसाब कभी ना कभी तो होना ही है ना। तो अब घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत कायम रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता ये रहा था कि टैक्स पेयर्स के पैसों की वैसे इतनी परवाह होती तो क्या ही हाँ बात थी। जाहिर है, ये बात सही है आपकी, ये तो सोचना सूरत हाल है। तो आपके ख्याल में अब परवाह है तो बस फिर क्या बात करनी, अगर आप परवाह नहीं है तो। आप देखें कि वो केस, अभी उसमें टाइम लगेगा जनरल फैज़ के केस में उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हुए, और उसकी वजह टेक्निकल है। ठीक है। ठीक है जी, उसकी वजह टेक्निकल है। वेरी न्यूज़ी। तो वो टेक्निकल वजह यही है कि इस मुल्क की मईशत ठीक करनी है, जिसके लिए यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है। सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पीटीआई को पार्लियामेंट्री सियासत की तरफ लाना है, और रोड्स की सियासत, हंगामे की सियासत, तशद्दुद की सियासत को कुछ अरसे के लिए बुलाना है। तो कौमी मफाद में वसीदर। कुछ बिलियन डॉलर्स इधर उधर हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे लोगों को अगर आप वो कहते हैं सर पे लटकती तलवार, बाज हालात में सर पे लटकती तलवार बेहतर होती है कि उस तलवार से वार किया जाए। बाहर किया जाए। तो वो ठीक है। सर पे आई थिंक लटकती हमने तलवार जो है ना, वो खान साहब और उनकी डील के ऊपर लटकती रही। हमने कोशिश की है आज काफ़ी सारी क्लैरिटी देने की कि डील हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ होती कैसे है। एक्चुअली जो लोग बिलीव करते हैं कि खान साहब डील नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ा कुछ कहा है आज हमने। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।